Congratulations from one All India ranker to another. हाँ तुम्हारी ही बात करी हूँ because this is all you need to get All India rank in CDS, NDA, FCAT and to be in your dream uniform. Hi, I'm Vaishali, All India Rank 26 in UPSC CDS exam, two-time TEDx speaker, and I am here to spill the secret कि toppers पढ़ते कैसे, वो क्या अलग करते हैं that makes them a topper. मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, so that you can clear the examination in your first attempt with smart work by doing exactly वही जो toppers करते हैं. Let me show you a simple नमूना of smart work, the LMR. लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, इसको डिस्कस करना भी लीगल है बिकॉज CDS, NDA, कैट एग्जाम के बाद पानी की तरह मैसेजेस बह रहे थे कि मैम आपकी LMR ने तो पेपर ही लीक कर दिया. इन 20 से 25 पेजेस के जो नोट्स है उसमें से आते हैं 49 क्वेश्चन इन CDS 2025, 55 क्वेश्चन इन NDA 2025. जो एस्पिरेंट्स की 20 मार्क्स से सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी उन्हें पूजा करनी पड़ती है. टॉप पर जितने मार्क्स आए सिर्फ इस एक रिवीजन मॉड्यूल से. तो आपसे अपने क्वेश्चन पूछा कि मैम यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो, प्लीज हेल्प अस आउट. तो मैंने सोचा यार जो ये मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल देती हूँ उसको मैं आपको डे 1 से ही पढ़ाऊँ. सो मैंने एक मीटिंग प्लान करी एंड अपनी पूरी टीम के साथ मैंने डिस्कस किया. वो आर देमसेल्व्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर. उन्होंने बोला मैम आपका ड्रीम जो है ना, दिस इज आवर ड्रीम. इतनी मेहनत करेंगे कि गांव में बैठा बच्चा भी ऐसा फील करे कि यार मेरे पास किसी शहर में जो पढ़ने वाला बच्चा है उससे बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल है. दिन रात मेहनत करके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ओसवाल की बुक है उससे NCERT की एक एक लाइन जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, सारी चीज़ों का हमने ऑपरेशन किया. फिर इन सब चीज़ों को साथ में हमने जोड़ा, स्टिच किया और बनाया डिफेंस वर्ल्ड का रेवोल्यूशन. चीट कोड, द बाप ऑफ LMR. और हाँ, कंग्रेचुलेशंस बिकॉज ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा आफ्टर 2 months ऑफ मेहनत. चीट कोड along with olive print and blueprint are the weapons to fight competition. इन नोट्स को मैंने बनाया है with 5 mini weapons जो हर टॉपर के पास होती है लेकिन सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं. These mini weapons will help you to fight आलस. कौन पढ़े यार, रील्स ही स्क्रॉल कर लेते हैं, टारगेट तो कल भी अचीव हो जाएगा. टू फाइट मेमोरी लॉस, मैम कल क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे. टू फाइट द फियर ऑफ व्हाट विल कम इन द एग्जाम, मैम यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चंस पूछता है. टू फाइट द फियर ऑफ मेकिंग नोट्स, मैम मेरे नोट्स 500 पेजेस के, रिवाइज कैसे करूं. टू फाइट योर फियर्स, मैम हिस्ट्री, मैथ्स, वोकैबुलरी नहीं हो पाएगा मुझसे. And to finally fight everything that is keeping you away from your dream uniform. तुम्हारा सोशल मीडिया का एडिक्शन खत्म and I promise that you will get addicted to studies. I will help you with all of these things at absolutely zero cost on Insight SSB Telegram channel. मैं आपको अपने खुद के नोट्स जो है वो दूंगी, olive print and blueprint. इतने सुंदर नोट्स हैं with beautiful design and graphics ताकि तुम्हारा पढ़ने का मन करे and सारे टॉपिक्स क्विकली रिवाइज हो जाए. ऑल्सो आपने एक चीज देखी होगी कि टॉपर के हाथ में ना एग्जाम में जाने से पहले वो 20-30 पेजेस के नोट्स होते हैं फॉर क्विक रिविजन. एट द सेम टाइम आपकी बात करूं तो एक मोटी सी नोट्स की कॉपी होती है, क्या ही रिवाइज करोगे उन 500 पेजेस से. इट इज एग्जैक्टली लाइक अ बुक. सो टू हेल्प यू आई मेड दीज चीट कोड्स. ये हर टॉपिक के लिए 1 पेजर नोट्स है जिसे मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है. ऐसे नोट्स टॉपर बनाते हैं फॉर पिक्टोग्राफिक मेमोरी ताकि सारी चीजें याद रहे एंड वो पेपर से पहले की जो क्विक रिविजन है. ये चीट कोड आपको इनसाइट SSB ऐप पर मिल जाएंगे. ये जितने भी इनिशिएटिव है इन्हें यूज कैसे करना है ध्यान से सुन लेना आखिरी तक, एल्स कुछ मिस कर जाओगे. फिर जब फ्रेंड्स बताएंगे कि वहीं से क्वेश्चन आया था तो सोचोगे काश मैम की बात ध्यान से सुन लेता तो मेरा आज एग्जाम क्लियर हो जाता. फर्स्ट मिनी वेपन इज टाइम टेबल. दिस इज अ साइंटिफिक टाइम टेबल. दिस विल हेल्प यू टू फाइट. आज नहीं कल नहीं परसों शुरू करूंगा ये वाला बिहेवियर. प्रोक्रेस्टिनेशन आता है बिकॉज आप डेली टारगेट ऐसे रख लेते हो जो प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाते एंड नेक्स्ट डे यू डोंट फील लाइक स्टडिंग. और फिर तुम्हारे पास कोई डांट मारने के लिए भी नहीं है कि आज का टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया. आज से यू ऑल विल बी अकाउंटेबल टू मी एवरी सिंगल डे. Paste this timetable on your desk. 15th December it will begin on Telegram. In case you're watching this video a little late, it's okay. Start whenever you join. और जो leftover subjects हैं you can complete it later on. Fine. Every morning I will assign you a task. In this timetable, we will do 1 subject at a time, at max 2 in case of FCAT. We will do
रेपिटेटिव एंड स्पेस्ड रिविजन्स। पहली बार आपकी पूरी प्रेपरेशन जर्नी में आप 60 डेज के एंड तक 4 बार रिविजन कर चुके होंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ प्लीज बस वैसे पढ़ लो। Third thing is re-revise all subjects in between the new subject. Do you see a test in between? ये आपकी revision dates हैं. This will help you to see the response of geography जब आप polity पढ़ रहे हो, and will help you to revise a little better on these test dates. You will have free Google form test on Telegram itself, and even if this test is free initiative, I want आप सब लोग अच्छे से दें। consistently जो top 10 में रहेगा उनके लिए एक surprise है, something related to my SSB personal guidance which I will declare on New Year 2026. And if you're doing self-study and are following Telegram notes but you still wish to give batch वाले tests, you can of course join Rakshak test series because एक question NCERT की line और LMR use करके बनाया है हमने, from where UPSC asks question. Thousands of you will join it, so you will know कि competition में where exactly you stand. Once you're done with the whole subject, उस दिन last minute revision video will be released on YouTube for the whole subject. हाँ सुन ले मैंने तुम्हारी पुकार, मैम प्लीज ये वीडियोस जो हैं पहले डाल दो ताकि we all get our questions fixed. CDS and NDA 2 2025 में एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन LMR से आया था. I will be hosting classes for geography, physics, chemistry, bio and current affairs. गुरजीत सर जो है पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए लेंगे. Same goes with FCAT. I will be taking subject wise FCAT GK की classes on YouTube as per to the revision dates जो marked है टाइम टेबल में, जिसको देख के तुम बोलते हो कि मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया. सेकेंड मिनी वेपन इज DIY टू फाइट द मेमोरी लॉस. आप बोलोगे मैम ये DIY क्या होता है, आपने तो बोला था. एक मंत्र बताऊंगी जिससे सब याद रहेगा. DIY इज डू इट योरसेल्फ. इट्स अ मंत्र फॉर एक्टिव रिकॉलिंग, एक साइंटिफिक मेथड टू रिमेंबर everything you read. Your brain does not learn by reading, it learns by retrieving the knowledge. और टॉपर्स इसे यूज करते हैं. मुझे इसकी आदत ना स्कूल में लगी थी. As soon as our class used to end, our teachers used to say close the books and randomly they used to ask question जैसे who won the battle of Panipat, which all words were borrowed from which countries in the preamble. इस टेक्निक से एक रियलिटी चेक मिलता था और वो जो फेक सेटिस्फैक्शन होती है ना, that I know everything. But अब मुझे पता था that I need to study again. I remembered my mistakes. I will not repeat all of them in the examination. Secondly, I understood कि मेरी weaknesses क्या हैं. Bad with dates, names, या मुझे events की chronology याद नहीं रहती है, so that I can perform better. ये आदत मैंने पकड़ ली. I made cue cards to trigger my mind during the serious preparation, and same I made my bad students also do. और अब बारी है हर defense aspirant इसे follow करे. These DIYs have been attached, with the topic specific notes that you'll get daily on Telegram, चाहे blueprint हो या olive print. So complete these topics, answer these questions. शाम में आप सब DIY complete करके मुझे send करेंगे जैसे कि सारे aspirants करते हैं. ठीक है. और एक चीज रिगार्डिंग रिविजन, ऑलवेज रिमेंबर जो बच्चा रिविजन ज्यादा करेगा वो डेफिनेटली 5 बुक पढ़ के भी उन 10 बुक्स पढ़ने वाले से हमेशा आगे रहेगा. कमिंग टू द थर्ड मिनी वेपन, व्हाट किल्स यू व्हेन यू सी दैट CDS NDA FCAT का पेपर इन एग्जाम हॉल. पढ़ा तो सब था, देन व्हाई डोंट यू रिमेंबर एनीथिंग? द रीजन इज वेरी सिंपल यार. सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं की है तुमने, previous year question practice. Every day at 9 p.m. on respective channels, that is Inside CDS, Inside NDA and Inside FCAT पे topic wise तुम्हें segregate करके I will give you previous year questions. How will it help you? Firstly, you'll understand what kind of questions come in the examination. Like if CAT asks who, when, where, even if trend has changed and statement based questions are रहे, still type is similar. UPSC पूछता है why, reasons, chronology of events. You understand कि how to read the books या फिर notes जो भी आपके exam specific है, because book list तो finally same है. सिविल्स वाले भी लक्ष्मीकांत कर रहे हो और आप भी. दूसरी चीज, क्वेश्चंस रिपीट होते एग्जाम में, एग्जैक्ट नहीं तो सिमिलर टॉपिक, एंड आई विल ऑल्सो यूज दीज टू मेक द रिविजन वीडियोस. कमिंग टू द फोर्थ मिनी वेपन, वो है ये नोट्स. हाउ टू मेक नोट्स, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहा है आज तक. और जो बिगेस्ट मिस्टेक मैंने फील करी है दैट यू डू व्हेन यू मेक नोट्स इज आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाते हो और एग्जैक्ट फोटोकॉपी बना लेते हो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसकी. हर चीज लिखते हो, बड़े बड़े पैराज बनाते हो. यार ऐसे नोट्स नहीं बनते. नोट्स का काम है लास्ट डे में रिविजन करना. 500 पेजेस तो श्योरली नहीं पढ़ पाओगे. एंड नोट्स यूजुअली सेकंड या थर्ड रीडिंग में बनाए जाते हैं, इवन व्हेन यू आर डन विद सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बट द बेस्ट थिंग इज तुम्हारा नोट्स बनाने का हेडेक खत्म, बिकॉज यू विल बी यूजिंग माई नोट्स अलॉन्ग विद द NCERTs.
इनको अच्छे से पढ़ो बिकॉज एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इज मेंशन्ड इन दीज नोट्स। लेकिन स्टिल मेरा एक सजेशन लेना कि क्विक रिविजन और पेपर से पहले रिवाइज अगर आपको करना है तो खुद के एक पेज के नोट्स 100% बनाना। हर सब्जेक्ट को 15 से 20 पेजेस में कंपाइल करने की कोशिश करना। फ्लो चार्ट बनाना, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखना। एग्जैक्टली जैसे मैंने ये चीट कोड्स बनाए हैं जिसमें सब नहीं है, सिर्फ उतना है जो 100% एग्जाम में आएगा। इसको रिवाइज करने में मन करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स फ्लो चार्ट से एक एक पेज जो है उसमें पूरा टॉपिक कवर है। अगर आप कॉलेज जाते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नोट्स बनाने का आपको टाइम नहीं मिल रहा, यू कैन फाइंड दीज चीट कोड्स ऑन इनसाइट SSB ऐप एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दीज नोट्स आर बाप ऑफ LMR. Following all this regularly will become your fifth mini weapon and will help you to fight your weakness and make it your strength. चाहे हिस्ट्री हो या इंग्लिश, अब सब याद रहेगा because we will do only what comes in the examination and these notes will provide you exactly what toppers study. Now coming to the real Brahmastra, what is it? To consistently show up every day on Telegram. तुम्हारे ड्रीम्स के लिए 100 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करूँगी, थाली सजा के दे रही हूँ सो दैट यू जस्ट हैव टू फॉलो एंड रीच योर ड्रीम अकेडमी. यू ऑलवेज आस्क मी कि मैम रोज नोट्स देना, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालना, वो LMR जिसे करके टॉपर से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें फ्री में क्यों देते हो? आपका इसमें क्या फ़ायदा होगा? इनसाइट SSB इज़ अ टीम ऑफ मोर देन 20 पीपल. मैम आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स को पे करना होगा. Your whole team who is working with you and doing all the research work, you have to give their salaries as well. Why aren't you charging anything? What is your benefit out of it? यार मैं ना बहुत selfish हूँ, believe me. Have you heard my TEDx talk? 200 plus of my students are recommended. They are right now serving the various parts of the nation. Today say that I am living my dreams through them. I am living my dreams through you. I wait कि रिजल्ट के बाद मेरे घर आओ and you give me that joining letter as Guru Dakshina. Recently came to my home this 6'4" tall boy with so many mithais, kachodis and stories about his preparation journey. बोला मैम आज ना खीर खाने आया हो, जल्दी से किचन में जाओ और लेके आओ. सच्ची बताऊं ऑर्डर नहीं लगा. एक खुशी हुई यार सुन के कि तुम मुझे हक से ये सब बोल पाते. स्टोरी सुनी तो पता चला स्ट्रगल ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, नॉट गेटिंग रिकमेंडेड इन मल्टीपल अटेम्प्ट, एक नहीं मल्टीपल अटेम्प्ट, स्टिल डूइंग मेहनत एवरी सिंगल डे. यार उस लड़के की आंखों में ना एक अलग सी चमक थी. यूनिफॉर्म एक सपना नहीं था उसके लिए, वो एक हकीकत सी थी क्योंकि मन साफ था, मेहनत सच्ची थी. और तुम एक ही अटेम्प्ट में हार मान जाते हो. मेरे मन को उसकी एक बात छू गई कि मैम पासिंग आउट परेड में वेट करूंगा आपका. और आप में से काफ़ी बच्चे ऐसा बोलते हैं मैम प्लीज़ मेरी POP पे ज़रूर आना. लेकिन क्या बोलो यार उनको, वेन एवर आई थिंक ऑफ मी बीइंग प्रेजेंट देयर आई विल फील आई विश ये मेरा दिन होता. काश मेडिकल इशू नहीं होता तो मैं आज अंतिम पग लेके अपने पेरेंट्स से वो कंधों पे ना सितारे लगवाती. काश यार ये कंधे भी थोड़े भारी फील होते. लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का जो काश है ना, वो तुम्हारे सपनों में नहीं आने दूंगी. आई प्रॉमिस 100 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करूँगी तुमसे. ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज दैट नेम इन द लिस्ट. प्रॉमिस करो एंड राइट इन द कॉमेंट मैम आपका सपना नाम पूरा करेंगे. आई वॉक दैट अंतिम पग एंड लिव आवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर.